हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम करने से पहले हम थोड़ा नंबर लाइंस के बारे में जान लेते हैं। नंबर लाइन जो कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करती है। जीरो से हम अगर स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखेंगे राइट हैंड की तरफ हमारा जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड लेफ्ट हैंड की तरफ जो हमारे आएंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। जीरो को हम बोलते हैं ओरिजन, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या होता है, ओरिजन। और इन सब पॉइंट्स के बीच में जैसे 2 और 3 के बीच में यहाँ हमने शो कर रखी है, ये क्या है, ये हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ही कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। चलो देखते हैं। नाउ इन द कार्टेशियन सिस्टम देयर आर 2 लाइन्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। कार्टेशियन सिस्टम में जो है वो हमारी ये जो एक नंबर लाइन है वो 2 लाइन्स हो जाती है, 2 लाइन्स में डिवाइड होती है। अब 2 लाइन्स कौन सी रहेंगी, एक हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइंस। पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, देखो इसमें जैसे ये हमारी लाइंस है एक्स डैश और एक्स, इस लाइन पे सेम ये एज नंबर लाइंस है। नंबर लाइंस जो हम जिसमें जीरो रहती है, ओरिजिन जीरो को बोलते हैं। राइट हैंड की तरफ हमारा 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस विच रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारी उसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो हमारे एक्स की वैल्यू को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस हमारी क्या है, जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। वर्टिकल लाइंस जो हमारी ये हो गई, इस पर भी सेम इंटीजर रहते हैं जीरो, और ऊपर की साइड जो होता है वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे की साइड जो होती हैं वो है नेगेटिव इंटीजर। यानी हम वाई की वैल्यू को अगर डिस्कस करते हैं तो ऊपर की साइड जो है वो पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की साइड जो वाई की वैल्यू है वो सारी नेगेटिव रहेंगी। जब हम इन दोनों लाइंस को कंबाइन करते हैं तो हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार होता है। जैसे नाउ कंबाइन बोथ द लाइन इन सच ए वे दैट 2 लाइंस क्रॉस ईच अदर एट देयर ओरिजिन। हम इन दोनों लाइंस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को कंबाइन करेंगे, और कैसे करेंगे कि उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो दोनों से एक दूसरे को क्रॉस आउट करेगा। तो यहाँ से एक्स डैश और एक्स जो अपना एक्स एक्सिस है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो वाई और वाई डैश जो वाई एक्सिस हमारा है उसके ओरिजिन पॉइंट को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो है हमारा ये कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया। इसमें यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसपे दोनों एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहती है, 0 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम जहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ ये वैल्यू क्या है, 0। वाई एक्सिस की तरफ से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, 0। यहाँ इस पॉइंट में जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस में कहीं पे भी जाएंगे तो पूरे वाई एक्सिस को ये कहाँ मिलता है, ये इसी पॉइंट पे मिलता है जहाँ एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 रहती है और वाई एक्सिस पे जो है एक्स की वैल्यू वो 0 रहती है। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे तो इधर हमारे ओ एक्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स की, और ओ एक्स डैश की तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं एक्स की। और वाई की अगर बात करें तो ओ वाई की तरफ जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं और ओ वाई डैश की तरफ जो है वो सारी नेगेटिव वैल्यू है। इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई शोज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश शोज़ नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो क्वाड्रेंट्स क्या हैं, जैसे हमने देखा है कि ये जो दोनों एक्स एक्सिस हैं, ये दोनों एक्सिस जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ हमने लिख के भी बता रखा है, वी ऑब्जर्व दैट दीज 2 एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो इनकी नंबरिंग होती है, वो कैसे है, देयर नंबरिंग विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ओ एक्स। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी नंबरिंग दी गई है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम ओ एक्स से। ये ओ एक्स ये हमारा हो गया, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इस साइड चलेंगे तो पहला क्वाड्रेंट ये आता है हमारा। 4 पार्ट्स जो हैं ये चारों पार्ट्स, तो पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। ये हो गए हमारे चारों क्वाड्रेंट्स। अब इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ आती है, अब यहाँ इधर सारी एक्स पॉजिटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, प्लस प्लस। जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं वैल्यू जो हैं वो
प्लस प्लस आएंगी। अब ये कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज़ दोनों की रहेंगी, पहले हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इन तीनों क्वाड्रेंट्स का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जैसे हमने ये यहाँ पे पॉइंट पी ले रखा है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस से। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, पी पॉइंट्स के जो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे यहाँ से अगर देखें एक्स एक्सिस की तरफ तो डिस्टेंस कितनी है, ये 2, और ये कितनी है यहाँ से देखेंगे तो 1। तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट में सबसे पहले ये जो डिस्टेंस हमारी 1 है और ये जो 2 है, सबसे पहले जो वैल्यू लिखी जाएगी वो हम x लिखते हैं हमेशा। तो कोऑर्डिनेट पहले x की वैल्यू लिखेंगे 2 हो गई, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 1 हो गई, ये p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर, तो देखो कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, यहाँ दो वैल्यूज़ रहेंगी। देयर आर टू वैल्यूज़ दैट इज़ फर्स्ट विल बी ऑफ x एंड सेकंड ऑफ y। यहाँ जो दो वैल्यूज़ रहेंगी दोनों में हमेशा पहले किसकी रहेगी, x की, और सेकंड वैल्यू जो है वो y की रहेगी। वैल्यू ऑफ x इज़ नोन एज एब्सिसा, जो x की वैल्यू रहेगी उसको हम एब्सिसा से जानते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ नोन एज ऑर्डिनेट, और जो y की जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे बोथ द वैल्यू, अब जब ये दोनों वैल्यूज़ कंबाइन करके हम अगर देखें, बोथ द वैल्यू ऑफ x एंड y आर नोन एज कोऑर्डिनेट, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे x और y है, यहाँ x को हम एब्सिसा कहेंगे, y को ऑर्डिनेट कहेंगे, और दोनों को जब इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखेंगे, प्लेस द कोऑर्डिनेट इन ब्रैकेट, तो जब हम इनको ब्रैकेट में कंबाइन कर देते हैं तभी इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे ये हमारा पॉइंट P हमने जो इसमें देखा है, P पॉइंट्स के ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं, तो ये हम कैसे डिस्कस करते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी है उससे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, 1 यूनिट, और यहाँ से कितनी आई, 2 यूनिट्स। तो P पॉइंट्स की जो डिस्टेंस आई है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स वाले पार्ट्स में आपको बताया है कि सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की। तो अभी हम यहाँ देखेंगे x एक्सिस पे वैल्यू क्या है 2 और y एक्सिस पे वैल्यू क्या है 1। तो पहले हम x की लिखेंगे फिर y की लिखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर क्या होंगे 2 और 1। तो ये हमारे P पॉइंट